आज हम बात करेंगे कौमे नूह अलैहिस्सलाम की, जिनकी जिद ने उन्हें तारीख का सबसे बड़ा इबरतनाक निशान बना दिया। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने वो सब कुछ अता किया जो एक इंसान ख्वाब में देखता है। बेपनाह ताकत, लंबे कद, ज़रफ़ेज़ ज़मीन और बहती नदियाँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये तारीख की पहली ऐसी कौम थी जो राहे हक से भटक गई। ये लोग मौजूदा इराक यानी बाबिल के इलाके में आबाद थे। लेकिन सवाल ये है कि शिर्क शुरू कैसे हुआ? ये हमारे नेक लोग थे, हमें उनकी याद को जिंदा रखना चाहिए। इमाम बुखारी और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस कौम में कुछ नेक लोग गुजरे थे। वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर। जब वो वफात पा गए तो शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि उनकी याद के लिए तस्वीरें और मूर्तियां बना लो। पहले तस्वीर बनी, फिर ताजीम हुई और आखिरकार यही याद सजदे में बदल गई। हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना। कुरान गवाह है। और उन्होंने कहा, हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना, और न वद को, न सुआ को, न यगूस को, न याऊक को और न निसर को। सूरत नूह आयत 23। कौम के दिल दुनिया की मोहब्बत, ताकत के घमंड और आबाई रस्मों की अंधी तकलीद में गिरफ्तार हो चुके थे। जुल्माम था, शिर्क को इज्जत हासिल थी और हक की आवाज को कमतर समझा जाता था। यही वो माहौल था जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक नबी मबूस फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कभी दिन की रोशनी, कभी रात की तारीकी, कभी घरों के दरवाजे, कभी खुले मैदान में मुसलसल समझाया। मगर कौम के सरदारों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को हकीर जाना। वो कहते थे, तुम्हारे मानने वाले तो गरीब और कमजोर लोग हैं, हम उन्हें कभी नहीं मानेंगे। हम तो तुम्हें अपने ही जैसे एक इंसान के सिवा कुछ नहीं देखते। वो कभी एलानिया पुकारते, कभी तन्हाई में समझाते। वो अल्लाह की रहमत, बारिशों, रिज्क और औलाद की बरकत का वादा सुनाते। कुरान फरमाता है, उन्होंने बताया कि अगर तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ, उससे मग़फ़िरत मांगो, तो वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद में बरकत देगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। सूरत नूह। जरा तसव्वुर कीजिए, 9.5 सदियां गुजर गईं। ये दावत कोई वक्ती न थी, ये 950 साल तक जारी रही। इतनी तवील जद्दोजहद इंसानी तारीख में बेमिसाल है। बाप मरते वक्त बेटे को वसीयत करता, नूह की बात मत सुनना, ये देवाना है। हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना, ना वदों को, ना सुआ को, ना यगूस को, ना यऊक को और ना नसर को। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बात करते तो लोग कानों में उंगलियां डाल लेते और चेहरों पर कपड़ा लपेट लेते ताकि उन्हें देखना भी ना पड़े। जब हिदायत के तमाम दरवाजे बंद हो गए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जिसने अर्श को हिला दिया, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़। सूरत नूह। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही फरमाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बस हमने उसकी तरफ वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्नूर उबल पड़े तो उसमें हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा और अपने घर वालों को सवार कर लो, सिवाय उनके जिनके बारे में पहले फैसला हो चुका है।
और मुझसे उन लोगों के बारे में बात न करना जिन्होंने जुल्म किया, बेशक वो गर्क किए जाने वाले हैं। सूरतुल मुमिनून। ये कोई आम हुक्म न था, ये सदियों की दावत के बाद आने वाला फैसला इलाही था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने न सवाल किया न ताखीर। जहां सहराओं में रेत उड़ती थी, जहां पानी का नामो निशान न था, वहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कश्ती की बुनियाद रख दी। दिन की तपती धूप, रातों की खामोशी। लोग आते, ठट्ठा करते, कहकहे लगाते। कोई कहता, यहाँ ना दरिया है ना समंदर, कश्ती किसके लिए? कल तक नबी थे, आज बढ़ई बन गए। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते रहे। न तंज ने कदम रोके, न मजाक ने हौसला तोड़ा। वो जानते थे कि जिस कश्ती पर आज लोग हंस रहे हैं, कल वही निजात की वाहिद पनाह होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कलाम फरमाता है, हजरत नूह कश्ती बना रहे थे। जब भी उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते, वो उनका मजाक उड़ाते। हजरत नूह कहते, अगर आज तुम हमारा मजाक बना रहे हो तो एक दिन हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम आज हंस रहे हो। सूरत हूद। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और जमीन से तनूर उबल पड़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया कि हर जानदार का एक एक जोड़ा और अहले ईमान को कश्ती में सवार कर लो, सिवाय उनके जिनके बारे में फैसला हो चुका है। वो निशानी जाहिर हुई। तन्नूर जहां रोटी पकाई जाती थी, उससे पानी उबलने लगा। ये ऐलान था कि अब तौबा का वक्त खत्म हो चुका है। आसमान से ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी तारीख ने कभी न देखी थी। जमीन के चश्मे फट पड़े। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कन्नान को देखा जो अलग खड़ा था। एक बाप का दिल तड़प उठा। कुरान गवाह है। और वो उन्हें पहाड़ जैसी लहरों में लिए जा रही थी और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जबकि वो किनारे पर था कि ए बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रह। सूरत हूद। मगर बेटे ने तकब्बुर से कहा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगी। और फिर एक खौफनाक लहर आई और बेटा उनकी आंखों के सामने गर्क हो गया। मौजें पहाड़ों की तरह बुलंद हो जाती हैं। किश्ती अल्लाह के हुक्म से चलती रहती है। काफिर मौजों में गर्क हो जाते हैं। पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है। हर तकब्बुर, हर मूर्ति, हर सरमाया खत्म हो गया। सिर्फ वही बचे जो अल्लाह की किश्ती में सवार थे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा, और पानी सुखा दिया गया और काम हो चुका और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और कह दिया गया कि जालिमों पर फुटकार है। जब सब कुछ खत्म हुआ, जुल्म करने वाली कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन पर कदम रखा। कुरान हमारी इस तरह रहनुमाई करता है। कहा गया, ए नूह, कश्ती से उतरो हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ, जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेंगी। ये इंसानियत की दूसरी शुरुआत थी, इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी असल कश्ती हमारा ईमान है। आपको इस वाक़े से क्या सबक मिला? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।